नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये वीडियो जो मैं बनाया है, मैं एक इंसान को डेडिकेट करना चाहता हूं जो मैं उनको गुरु मानता हूं और अपने जीवन में बहुत ऊपर मानता हूं। ठीक है, मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक उनको मानता हूं, जिनका नाम है आचार्य प्रशांत जी। ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों। आप में से बहुत सारे उनको जानते होंगे। यूट्यूब पे उनकी बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं और मेरी नज़र में तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये वीडियो मैं उनको ही डेडिकेट करता हूँ, उनसे ही मैं बहुत हाईली इंस्पायर्ड हुआ हूँ। ठीक है, ये एक इशू नहीं है, बहुत सारे इशू हैं जिन पे मैं वीडियो बनाऊँगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे उनसे मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ। तो आगे धीरे धीरे मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आपको थंबनेल देख के ये तो पता ही चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ, क्या समझाने वाला हूँ। फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, तो हाउ ब्लाइंड रेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पुशिंग अर्थ इकोसिस्टम टुवर्ड्स कैटास्ट्रोफिक फेलियर। तो इसको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ दोस्तों। तो अपना जो अर्थ है एज ए नेचुरल सिस्टम, ठीक है, मतलब जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट जो कि ब्लाइंड रेस से हो रहा है। ठीक है, मतलब उससे किस तरह से प्रभावित हो रही है। ठीक है, मतलब हमने इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के चक्कर में और ऐसी रेस में हम भाग रहे हैं। ठीक है, जो कि जिसका कोई अंत नहीं है, कहाँ जा रही है। जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़े के आंखों में पट्टी बांध देते हैं, वो बहुत तेज़ भागता है, लेकिन वो किधर भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, उसको कुछ पता नहीं होता है। ऐसे ही एक जो इंसान है ना, भाग रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को भोग रहे हैं। ठीक है, और वो उसकी एक कीमत है, उसकी कीमत है कैटास्ट्रोफिक फेलियर, मतलब कैटास्ट्रोफिक फेलियर ऑफ अर्थ इकोसिस्टम। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आगे आने वाले स्लाइड में मैं आपको वन बाय वन समझाता चलूँगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ। तो लेट्स थ्रो सम लाइट एट ऑन गोइंग इशू। तो ऑन गोइंग इशू क्या है दोस्तों? वाई आई कॉल्ड दिस ब्लाइंड रेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड इसको मैं थोड़ा सही से समझाता हूँ दोस्तों। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई भी इंसान होता है ना, तो उसकी लाइफ साइकिल को हम समझते हैं, उसके जन्म से लेके मरण तक एक उसके पैटर्न को समझते हैं। तो इंसान जब पैदा होता है, बच्चा होता है, ठीक है, तो वो खेलता कूदता है, लेकिन जब जैसे जैसे बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, सोसाइटी के बीच में रहता है, उसकी चेतना जागती है, तो वो क्या करता है? ठीक है, उसको समझ में आता है कि यार इस जीवन को जीने के लिए पैसा ज़रूरी है। ठीक है, तो वो पैसा कमाने के तरीके ढूंढता है। ठीक है, पढ़ता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो करता है। अधिकतर का यही लास्ट एम होता है कि पैसा कमाना। अब वो पैसों से क्या करता है, ये मैंने इस स्लाइड में लिख रखा है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ ह्यूमन ऑन दिस प्लानेट आर रेसिंग फॉर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, विच मीन्स दैट वन शुड हैव हाई पेड जॉब्स और हैव ह्यूज सोर्स ऑफ मनी बाय डूइंग बिजनेस और समथिंग, and this earned money can be used for buying car, luxury home, and can be maintained by rich lifestyle by consuming materialistic pleasure and so on. तो पैसा जो कमाता है अंतपन तो करता है क्या दोस्तों पैसों का? ठीक है, हाई लेवल ऑफ लाइफ, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीना चाहता है, रिच लाइफ जीना चाहता है, चीज़ों को भोगना चाहता है, कंज्यूम करना चाहता है, लग्जरी लाइफ जीना चाहता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मेरे पास अगर अभी लैपटॉप है, अगर ये 50,000 का है, तो अगर मेरे पास पैसे हैं, अगर मैं सोच रहा हूँ पैसे कमाने का, ज़्यादा पैसे होते तो मैं 1 लाख का 2 लाख का लैपटॉप लेता। मेरे पास गाड़ी है, 5 लाख का गाड़ी है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं 10 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का गाड़ी लेता। तो अंतपंत इंसान सारे यही तो कर रहे हैं दोस्तों, अधिकतर लोग पैसा कमा रहे हैं। पैसा कहाँ उड़ा रहे हैं? ठीक है, अपने जो फिजिकल कंफर्ट है, ठीक है, इसको बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो ये अपने लिए भी अच्छा नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डू यू नो एट व्हाट कॉस्ट वी आर गेटिंग ऑल दिस? प्रॉब्लम इसमें नहीं दोस्तों हम बहुत ज़्यादा भोग रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि हम उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है। ठीक है, किस कॉस्ट पे हम ये सारी चीज़ों को भोग पा रहे हैं। ठीक है,
तो इसका आंसर है एक्सप्लॉइटिंग द लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स ऑफ दिस लिविंग प्लानट थ्रू अनसस्टेनेबल मीन्स। इस जो अर्थ है ना दोस्तों, हम जितना भी चीज़ें भोग रहे हैं वो अर्थ से आ रही है, अर्थ ही हमको दे रही है, ठीक है। चाहे वो या सॉइल हो गया, नेचुरल रिसोर्स हो गया, एयर हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है दोस्तों। हम अर्थ हमको दे रही है, हम उसको अपने मतलब की चीज़ों के हिसाब से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको क्या बोलते हैं, उसको उपयोगी बनाकर हम यूज़ कर रहे हैं, उसको भोग रहे हैं, ठीक है। और वो भी किस मीन्स के थ्रू, अनसस्टेनेबल मीन्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और क्या है कि आपको पता ही है कि जो अर्थ में जितने भी रिसोर्स हैं दोस्तों, ठीक है, वो सारे लिमिटेड हैं, एग्जॉस्टेबल है, ख़त्म होने वाले हैं और ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। हम जिस रेट से उनको मतलब भोग रहे हैं वो ख़त्म हो रहे धीरे धीरे, और ख़त्म हो चुके हैं। और उनके साइड इफ़ेक्ट मैं आपको बताऊंगा क्या क्या, और आप उन साइड इफ़ेक्ट को देख पा रहे होंगे। हमने अर्थ की हर चीज़ को पोल्यूट कर चुके हैं, ठीक है। मतलब क्या नहीं छोड़ा हमने, एयर पोल्यूट कर दिया, वाटर पोल्यूट कर दिया, हमने इन्वायरमेंट पोल्यूट कर दिया, हमने लिविंग स्पीशीज़ जो अर्थ पे थी सबको डिस्टर्ब कर चुके हैं, बहुत सारी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, हमने हर चीज़ को डिस्टर्ब कर दिया है, ठीक है। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपनी नीड के हिसाब से अपनी लाइफ को नहीं जी रहे दोस्तों, ग्रिड के हिसाब से हम हर चीज़ को भोगना चाहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ह्यूमन ग्रिड रिजल्टेड इनटू डिस्टर्बिंग द अर्थ इकोसिस्टम। एक महान इंसान हुए दोस्तों जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, महात्मा गांधी। उन्होंने बहुत 60-70 साल पहले ये बात बोल चुके थे कि इस अर्थ पर इंसान की नीड के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इंसान की ग्रिड के लिए इस अर्थ बहुत छोटी पड़ जाएगी, ठीक है। तो इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी आज से 60-70 साल पहले, जब उस टाइम पे ये चैलेंजेस थे ही नहीं, ठीक है, पोल्यूशन नहीं थे, क्लाइमेट चेंज नहीं था, उस टाइम पे वो बात बोल चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही बोली होगी, ठीक है। और उस चीज़ को अब हम फील कर पा रहे हैं, आप ही देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों मैं अपना मैसेज आप तक पहुंचा पा रहा हूं, ठीक है। ये स्लाइड मैंने इसलिए रखी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में रखी दोस्तों। चाहता तो मैं इस स्लाइड को मोर कॉम्प्लिकेट कर सकता था, ठीक है, मोर टेक्निकल डिटेल डाल सकता था, लेकिन नहीं, मेरा इस स्लाइड को बनाने का मकसद और वीडियो को बनाने का मकसद, इस वीडियो को जो भी देख रहा है ना, चाहे वो हिंदी मीडियम का, मतलब चाहे वो हिंदी माध्यम का हो या फिर इंग्लिश का, सभी इस चीज़ को समझ पाए, ठीक है। अब इसके कंसिक्वेंस क्या हैं दोस्तों? कंसिक्वेंस इतने कम नहीं है दोस्तों, ये एक स्लाइड में समेट पाना बहुत मुश्किल है। थाउजेंड्स ऑफ स्लाइड में बना सकता हूँ कंसिक्वेंस में, बट मैंने बड़े बड़े टॉपिक रखे हैं, वो टॉपिक अपने आप में एक सब्जेक्ट हैं, उन पे हज़ारों वीडियो बन सकते हैं। लेकिन मेरा मकसद आपको इम्प्रेस करना नहीं है, मेरा मकसद ये कि एक जनरल नॉन टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको देना, ताकि जो मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ आप तक पहुँच पाए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कंसिक्वेंस मतलब जो भी हम भोग रहे हैं, ठीक है, तो उसके परिणाम क्या हैं वो आप देख सकते हो दोस्तों। क्लाइमेट चेंज, सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज होता है क्या दोस्तों, एक सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ। क्लाइमेट चेंज जो अर्थ में नेचुरल फ्लो हो रहा है ना, अर्थ अपने हिसाब से चीज़ों को बदल रही है, अभी चल रही है ना, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुका है, इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है, ठीक है। जैसे अर्थ का जो टेम्परेचर जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए ना, वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो होना चाहिए वो एवरेज टेम्परेचर से कहीं ज़्यादा वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल चेंज हो रहा है, ठीक है, रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है। आजकल देखा होगा दोस्तों आपने, जहाँ पर रेन होना चाहिए वहाँ पर नहीं हो रही है, जहाँ पर नहीं होना चाहिए वहाँ पर हो रही है। कुछ ही दिन पहले की न्यूज़ आपने देखी होगी यूएई, जहाँ पर फ्लड आई है। आप सोच सकते हो दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि 100 और आई थिंक 107 ईयर्स में ये रिकॉर्ड टूटा है, ठीक है। मतलब डेजर्ट में बारिश हो रही है दोस्तों, फ्लड आ रही है, ठीक है। आप सोच सकते हो कि हमने अर्थ के इकोसिस्टम को किस तरह से प्रभावित कर चुके हैं। हर चीज़ देखो, आगे पढ़ो आप, हम हर चीज़ को हम पोल्यूट कर चुके हैं, हर चीज़ को हम डिस्टर्ब कर चुके हैं। ये क्यों कर रहे हैं, क्यों किया अपन ने? क्योंकि हम नीड के हिसाब से नहीं, ग्रिड के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो एयर पोल्यूट कर चुके हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन कितनी बड़ी समस्या है। ये इसमें जो पॉइंट लिखे ना दोस्तों मैंने, एक बहुत बड़ी समस्या है, पोल्यूशन है, थ्रेट है, ठीक है। एसिड रेन है, एसिड रेन आप जानते हो दोस्तों कितने हार्मफुल होती है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के लिए, लिविंग स्पीशीज़ के लिए, जो भी इमारतें हैं जैसे ताजमहल है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें एसिड रेन से प्रभावित होती है। सॉइल ख़राब होती है,
प्लास्टिक पोल्यूशन का तो क्या ही मैं बताऊं दोस्तों। मतलब दोस्तों ये होता है कि हम सोचते हैं कि हम पोल्यूशन करके बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम पोल्यूशन करते हैं, वही घूम फिर के लाइफ में बोलते हैं ना कि हर चीज़ घूम फिर के अपने पास आती है। तो साइकिल होता है, आपने लाइफ साइकिल पढ़ा होगा पहले, ठीक है। तो ऐसे हर चीज़ का साइकिल होता है। हम पोल्यूशन कर रहे हैं तो पोल्यूशन घूम फिर के अपने पास आ रहा है। हम प्लास्टिक पोल्यूशन कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, तो वो कहीं वॉश अवे नहीं हो रहा है, ठीक है, दूर नहीं जा रहा है। हमको रहना इसी अर्थ पे और वो पोल्यूशन यहीं पे विद्यमान है। वो घूम फिर के हमारे पास आ रहा है, हमारे शरीर को ख़राब कर रहा है। तो हम एक तरफ तो भोगी हो रहे हैं, हमारे शरीर को, हमारे फिजिकल प्लेजर को बढ़ा रहे हैं ये सोच के कि हम बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हैं, लेकिन वही चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आई हुई चीज़ें। और देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी स्पीशीज़ और पुट मैनी स्पीशीज़ इनटू डेंजर सिचुएशन विच इज़ क्वाइट अलार्मिंग। मतलब दोस्तों हमने जो अर्थ पे नेचुरल हैबिटेट हैं, जो लिविंग स्पीशीज़ को रहने के लिए वो सारे डिस्टर्ब कर चुके हैं, रोड बना चुके हैं, सिटी बना चुके हैं, ठीक है, लेक पॉन्ड रिवर हम सब पोल्यूट कर चुके हैं, ठीक है। तो बेचारी स्पीशीज़ जाएँ कहाँ, ठीक है, शेर जाए कहाँ, चीता जाए कहाँ, ठीक है। चीता आपको पता ही है कि भारत से 60 साल पहले विलुप्त हो चुका है, अभी हम उसको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक ह्यूमन एक स्पीशीज़ है जो कि बस मज़े से रह रही है, ठीक है। बाकी इस अर्थ पे लाखों करोड़ों स्पीशीज़ हैं, ठीक है, वो डेंजर में आ चुकी दोस्तों। बेचारे वो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, वो थ्रेट में जा रहे हैं, लेकिन हमको उनकी कोई चिंता नहीं है। बस हमको अपनी ग्रीड के हिसाब से चलना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना चाहता हूँ दोस्तों। सॉइल डिग्रेडेशन आप देख सकते हो दोस्तों। मतलब जो एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, फैक्ट्री का आउटलेट हो रहा है, ये सारी चीज़ों से क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूट हो रही है। एग्रीकल्चर हम सोचते हैं कि जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन आया था वो बहुत हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ है, ठीक है, लेकिन वरदान नहीं दोस्तों, वो एक अभिशाप की तरह था। वो 10, 15, 20 सालों की डिमांड को मीट करने के लिए सही था, लेकिन आज उसके परिणाम देखो। ग्रीन रिवोल्यूशन ने हमारी पूरी जो सॉइल है ना, मतलब केमिकल यूज़ कर करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा के 10-20 साल तक प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लेकिन उससे सॉइल ख़राब हो चुकी है, एग्रीकल्चर लैंड ख़राब हो चुकी है, उसकी प्रोडक्टिविटी एक पीक पे चली गई और कहीं ना कहीं वो और चीज़ों को प्रभावित कर रही है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन एक टाइम पे लगता था कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने बहुत झंडे गाड़ दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन आप देखे होगा कि आए दिन हम रोड बना रहे हैं, सिटी बना रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन प्रॉब्लम ये है दोस्तों, हम जितना प्रकृति से ले रहे हैं ना उतना दे नहीं रहे हैं, ठीक है। हम जितना अगर 2 पेड़ प्रकृति से काट के यूज़ करते हैं तो हम 2 पेड़ भी नहीं देते, 1 भी नहीं देते हम, ठीक है। जितना 100% ले रहे तो उसका 5% भी प्रकृति को हम नहीं दे रहे, इतने ग्रीडी हो गए हैं, हम बस लेना जान रहे हैं, ठीक है। एक कहानी सुनाता हूँ दोस्तों, बहुत सिंपल सी, आप सबने सुनी होगी। एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी होती है ना, तो हम जो अर्थ है ना बेचारी, वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के जैसे हैं, ठीक है। वो हमको सोने का अंडा दे रही है, लेकिन ह्यूमन ग्रीड इतनी हो गई है कि हम जो सोने का अंडा मिल रहा है डेली है, उससे हम खुश नहीं हैं। हमारी ग्रीड इतनी हो चुकी है कि अब हम ये सोच रहे हैं कि यार क्यों ना इस जो सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है ना, इसको काट के सारे के सारे अंडे ले लें, ठीक है। हमारी इतनी महत्वाकांक्षा बढ़ चुकी है, तो हम वही कर रहे हैं, ठीक है। हमने पूरा अर्थ के इकोसिस्टम को, हर चीज़ को, चाहे एयर हो, सॉइल हो, वाटर हो, लिविंग स्पीशीज़ हो, फॉरेस्ट हो, ग्लेशियर हो, क्या क्या बताऊँ मैं आपको, ठीक है। हर चीज़ को डिस्टर्ब कर चुके हैं हम, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा मैसेज आप तक पहुंच पा रहा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, ये स्लाइड मैंने इसलिए बनाई दोस्तों कि मैं इस पर स्टिक रहूँ, ना कि इधर उधर जाऊँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब कुछ सॉल्यूशन देख लेते हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स की हमने बात की, ठीक है, क्यों ना थोड़ा सॉल्यूशन पे बात किया जाए। तो सॉल्यूशन तो आपको वैसे भी पता है दोस्तों, आप खुद देख सकते हो। आपकी ग्रिड को कम करना है, नीड के हिसाब से चलना है, सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो है। जिस दिन आप अपनी ग्रिड को सप्रेस कर देंगे, नीड के हिसाब से चलेंगे, तो 50% सॉल्यूशन तो आप वहीं मिल जाएगा, ठीक है। जिस दिन आप जितना प्रकृति से ले रहे हो उतना देने लग गए, तो वो चीज़ें वैसे ही बैलेंस होने लग जाएगी। तो 1 बाय 1 देखते हैं दोस्तों। इसमें से 3-4 पॉइंट मैंने लिखे हैं, वो तो आपको इंटरनेट पे, गूगल पे सब दूर मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ,
वो एक बार पढ़ के मैं बता देता हूँ आपको। जैसे रिस्टेन अप टू नीड नॉट फुलफिलिंग द ग्रिड, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद नेचर के साथ हम सिम्बायोटिक रिलेशन में रहें, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हम एक वन वे लेते देना भी सीखें, ठीक है। अगर हम प्रकृति से कुछ ले रहे हैं, 2 पेड़ ले रहे हैं तो 2 पेड़ प्लांटेशन करें, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ऐसा ही है इसमें। बाकी आप देख सकते हो, बाकी जो लास्ट के 2 पॉइंट है ना, वो आपको बहुत ही कम मिलेंगे दोस्तों। बहुत कम लोग बताना पसंद करेंगे कि यार ये भी हो सकता है, क्योंकि वो इंटरनेट पे सर्च कर के कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं। ये ऐसे पॉइंट बहुत कम रखते हैं दोस्तों, लेकिन यही फैक्ट है, ठीक है। तो मैं आपको 2 पॉइंट क्या लिखे मैं बताता हूँ। कंट्रोल द पॉपुलेशन एंड रिड्यूस पर कैपिटा इनकम। ये इन पॉइंट पर कोई बात नहीं करेगा जब दोस्तों इन्वायरमेंट को सेव करने की, इस अर्थ के नेचुरल रिसोर्स को प्रिजर्व करने की बात आएगी ना, तो इन पॉइंट पर कोई बात ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता है कि यार इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जीडीपी बढ़े। जीडीपी कब बढ़ेगी? जब पर कैपिटा कंजम्पशन ज़्यादा होगा, ठीक है। पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी, ठीक है। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, वैल्यू ज़्यादा आएगी, मनी ज़्यादा आएगा, ठीक है। उससे जीडीपी बढ़ेगी। हमारा तो टारगेट यही है, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है। दूसरा जो यूएसए बना चुका 20-25 ट्रिलियन इकोनॉमी, चाइना बना चुका 15-20 ट्रिलियन इकोनॉमी की, जो उनकी इकोनॉमी इतनी है, ठीक है। हम भी उसी रेस में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इशू जो मैंने डिस्कस किया है दोस्तों, ये रीजनल इशू नहीं है, ना ही नेशनल इशू है, इट इज़ अ ग्लोबल इशू, ठीक है। ये मैं किसी अपने कंट्री को ध्यान में रख के नहीं बनाया कि यार अपनी कंट्री ही प्रभावित हो रही है, या फिर अपनी कंट्री में जितने भी सिटीजन रेजिडेंट है वही प्रभावित हो रहे हैं। एवरी ह्यूमन हु इज़ लिविंग ऑन दिस प्लानट, और एवरी लिविंग स्पीसीज हु इज़ लिविंग ऑन दिस प्लानट, दिस लिविंग प्लानट इज़ अफेक्टिंग बाय आवर मैन मेड एक्टिविटी, बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। तो आप सोच सकते हो दोस्तों। तो ये स्लाइड मैंने इसलिए रखी है दोस्तों कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं समझा पाऊँ, और बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल नहीं रखी दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि आप मेरे मत से सहमत नहीं है तो कमेंट में लिखिए, मेरे को बताइए, ठीक है। मेरा मकसद ये है कि दोस्तों बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में मैं आपको समझा पाऊँ। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की दोस्तों। चाहूँ तो मैं इस पर बहुत सारे टेक्निकल डिटेल डाल सकता हूँ, आपको इम्प्रेस कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं है। मैंने बहुत कुछ पढ़ा है दोस्तों इनके बारे में। मैंने मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी की हुई है ना, तो इन चीज़ों को बहुत गहराई से समझा है। इन्वायरमेंट को बहुत पढ़ा है, इकोसिस्टम को बहुत पढ़ा है, जियोग्राफी को पढ़ा है, इकोनॉमी को पढ़ा है। तो बस ओनली पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा है दोस्तों, मैंने जो अपने लाइफ में, अपने सराउंडिंग में क्या चल रहा है उस सारी चीज़ों को लिंक कर करके पढ़ा है, और वही विजडम के साथ मैंने ये स्लाइड्स बनाई है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये जो मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुँच पाया होगा। अगर पहुँचा है, आपको लगता है कि जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दूसरों के लिए भी उपयोगी है, तो इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। मैं ऐसे मसालादार इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो नहीं लाऊंगा जो चल रहे हैं, लोग ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, बहुत व्यूज़ आ रहे हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है दोस्तों कि आपके पास अच्छी चीज़ें आएँ, आप उनको देखो तो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए, ठीक है। आपकी विजडम में परिवर्तन आए, ना कि नॉलेज और डेटा में, ठीक है, इन्फॉर्मेशन में। इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, डेटा तो आपको इंटरनेट पे बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन विजडम नहीं मिलेगी। विजडम तो आपको गेन करनी पड़ेगी, अर्न करनी पड़ेगी। तो मेरा मकसद यही है दोस्तों, आपकी विजडम में बढ़ोतरी लाना, उसको एक लेवल ऊपर ले जाना। तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।